पंजाब में किसके नंबर पूरे किसके अधूरे? तहरीक इंसाफ का परवेज इलाही को 188 अरकान की हिमायत का दावा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका इजलास में 152 अरकान की शिरकत। इमरान खान ने एतमाद की वोट को अदालती हुक्म से मशरूत कर दिया। वफाकी हुकूमत को वज़ीर आला पंजाब के पास अक्सरियत ना होने का यकीन। लाहौर हाईकोर्ट में एतमाद की वोट से मुतालिक केस की समाअत कल होगी। अदालत ने हुक्म दिया तो वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत जमान पार्क में बैठक। इमरान खान ने कहा अपने अरकान की तादाद मुकम्मल रखी जाए। अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है, साजिशों से नहीं घबराएंगे। इनको एतमाद का वोट हर कीमत पे जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि नंबर इनके पास नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आला पंजाब को हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। गैर कानूनी अमल करते हैं तो खुद ही खसारे में रहेंगे। पीटीआई के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। इस सूरत हाल में गवर्नर राज का भी इम्कान पैदा हो गया है। पंजाब को 3 माह में बुरी तरह लूटा गया। पंजाब की लूटमार में पूरा इमरानी टोला मुलव्विस है। इमरानी टोले का मकरूह चेहरा बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई एक नंबर काम करने ही नहीं, कसम खादी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ 2 नंबर हैं, शुरू से ही 2 नंबरियां कर रहे हैं। शरीफों ने कसम खाई है कि 1 नंबर काम करना ही नहीं। शरीफों की हुकूमत अब मांगत हुकूमत बन गई है। नून लीग आगे चलकर कहीं नजर नहीं आएगी, सिर्फ हमारे काम और पीटीआई ही नजर आएगी। इमरान खान के होते हुए आवाम को फिक्र की जरूरत नहीं। इमरान खान ईमानदार है, इसलिए लोग उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा फंड्स की फराहमी इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया के एतमाद का मजहर है। 9 अरब डॉलर की इमदाद के ऐलानात तारीखी कामयाबी है। दुनिया ने देखा किस तरह कौमें मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए इकट्ठी होती हैं। वफाक और इकाइयों के इसी टीम वर्क से पाकिस्तान को दलदल से निकालेंगे। अमानत को दयानतदारी, शफाफियत और थर्ड पार्टी ऑडिट से हकदारों तक पहुंचाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 9 अरब डॉलर जमा कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जल्द शुरू करना है। मुश्किल घड़ी में दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में अपना टारगेट हासिल कर लिया। इमरान खान ने कहा हुकूमत दुनिया में सैलाब के नाम पर भीख मांग रही है। तरक्की करती मईशत को कहां लाकर खड़ा कर दिया। इन्हें अपने करप्शन केसेस के सिवा किसी की परवाह नहीं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस दहशतगर्दी बढ़ रही है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगड़े तो अजाब बन जाएगा। वज़ीर खारिजा दुनिया के चक्कर लगा रहा है, अफगानिस्तान नहीं जा रहा। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमने टीटीपी से बातचीत की। लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुज़ाकरात किए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा दुनिया का इत्तेहादी हुकूमत पर एतमाद का इजहार डिफॉल्ट मुहिम चलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। इमदाद कर्ज नहीं ग्रांट है। इमरान टोले ने मुल्क को जिस दलदल में फेंका, इमदाद उससे निकलने में मदद करेगी। डॉलर नीचे आएगा और महंगाई कम होगी। इलेक्शन किसी मसले का हल नहीं, जरूरत इस बात की है कि मईशत को संभाला जाए। सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिपॉजिट बढ़ाने का ऐलान। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। कराची से खैबर तक मुल्क भर में आटे का बहरान शदीद। कई शहरों में आटा न मिलने पर शहरियों का एहतजाज। सिंध में मटियारी, रोहड़ी और मोरों में सस्ते आटे के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। नवाबशाह में सस्ते आटे के स्टॉल पर खवातीन की लंबी कतारें। क्वेटा में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए महंगा, कीमत 2800 तक पहुंच गई। गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान में भी आटा न मिलने पर शहरी परेशान। अवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पेशावर हाईकोर्ट ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है लेकिन अवाम को कुछ नहीं दे रही। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गईं। विफाकी सूबाई सेक्रेटरी फूड, डायरेक्टर फूड को कल पेश होने का हुक्म।
कराची समेत सिंध भर में 1 किलो आटा 95 रुपए का मिलेगा। सिंध हुकूमत का आटे पर सब्सिडी देने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा 160 रुपए किलो मिलने वाला आटा 95 रुपए फी किलो मिलेगा। गरीबों के लिए आटा 65 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। कराची में आटे की 6 लाख बोरियां रोजाना तकसीम हो रही हैं। आटा सप्लायर्स का कोटा बढ़ा दिया गया है। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां डेस्क पर बजाते रहे। तहरीक इंसाफ के अरकान का वफाकी वज़रा को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालिबा। लॉबी में बैठे राना सनाउल्लाह को भी तनकीद का निशाना बनाया। ऑपोजिशन का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद का इजहार, करारदाद जमा करा दी। असेंबली के गेट पर भी बदतमीजी, गार्ड्स ने अतातारड़ की गाड़ी को दाखिले से रोका। नून लीग के अरकान जबरदस्ती गेट खुलवाकर गाड़ी ले गए। पंजाब असेंबली के बाहर राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता उछाल दिया गया। तहरीक इंसाफ का एमपीएस को धमकियां मिलने का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा हमारे अरकान को कॉल्स आ रही हैं। 5 एमपीएस को 1 अरब 20 करोड़ रुपए रिश्वत की ऑफर की गई। हमारे मेंबरान ने रिश्वत और धमकियों को मुस्तरद कर दिया। हमारे मेंबरान की तादाद 188 है। कल अदालत के फैसले के बाद आइंदा का लाहे अमल देंगे। जल्द असम्बलियां तहलील करके आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का लाहौर में इजलास। दोनों जमातों के 152 अरकान ने शिरकत की। सराय के मुताबिक नून लीग ने तमाम अरकान को पंजाब असेंबली में ही रुकने की हिदायत कर दी। 15 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप बनाकर एक लीडर मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेनेवा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और फैमिली के साथ 2 घंटे गुजारे। इमरान खान हाजिर हों, इलेक्शन कमीशन ने काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। असद उमर, फवाद चौधरी को भी पेश होने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में पेश न होना कानून का मजाक उड़ाना है। इमरान खान जानबूझकर बार बार इल्तिवा लेते हैं। आइंदा समाअत 17 जनवरी को होगी। तीनों रहनुमाओं को 50-50 हजार रुपए मशलके भी जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट फैसले की तौहीन है। काबिल जमानत वारंट जारी करना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का एक और जानिबदार फैसला है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। असद उमर ने कहा इलेक्शन कमीशन अपना काम करने के बजाय वारंट जारी करने में लगा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ अमाराती वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात होगी। 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारती उमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ अमाराती ताजरों और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। अमेरिका का पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा नेड प्राइस ने कहा मजमूई तौर पर अमेरिका पाकिस्तान को $20 करोड़ फराहम करेगा। रकम वबा की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। फंडिंग से मौसमियाती तब्दीली से निपटने और तामीर नौ में मदद मिलेगी। हुकूमत ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा यह इत्तेहादी हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ है। शफाफियत के साथ फंड्स की अमानत अवाम को पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इमदाद के ऐलानात काबिल तारीफ हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा हमारे हुक्मरानों का दुनिया में इमेज पेशावर फकीरों का है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कोई अहम लीडर शरीक नहीं हुआ। हमारे वज़रा का जुमा बाजार लगा था। जिनेवा में इमदाद की 1 से 7 साल तक 3 मराहिल में यकीन दहानी हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात और IMF का भी जल्द पता चल जाएगा। वज़ीर खजाना ने 6 बिलियन कमर्शियल फॉरेन अकाउंट का जिक्र करके नया बहरान पैदा कर दिया।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, तहरीक इंसाफ का महवर पाकिस्तान नहीं इमरान खान है। इमरान खान ने दुनिया से ताल्लुकात खराब किए। बिलावल भुट्टो दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात शर्मनाक हैं। इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचाएं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, किसी को फांसी लगाकर जेलों में डालकर माइनस नहीं किया जा सकता। आदमी माइनस अपने कामों की वजह से ही हो सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों को साथ बैठकर बातचीत करना होगी। एक दूसरे की टांगें खींचना बंद होना चाहिए। अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और तमाम सियासी पार्टियों को एक पेज पर आना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का अपनी रुकने पंजाब असेंबली मोमिना वहीद पर डील का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा, मोमिना वहीद 5 करोड़ रुपए लेकर बिक गई। मोमिना वहीद ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि किसी भी पार्टी से राब्ता नहीं हुआ। फवाद चौधरी का ब्लेम गेम में हमेशा अहम किरदार रहा है। अब परवेज इलाही को वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मामले खुसूसी अता तारिर ने कहा, परवेज इलाही के धांधली करके नंबर्स पूरे नहीं होंगे। अखिलियती हुकूमत के वज़ीर आला भागे हुए हैं। एतमाद का वोट लेने से गुरेजा है। बज़िद परवेज इलाही एतमाद का वोट लें और घर जाएं। एतमाद का वोट ना लिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुलेमान शहबाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम जहांगीर तरीन को पहुंचाया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एमक्यूएम के वकील ने कहा, सिंध हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए गैर मुनसिफाना हदबंदियां की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, एमक्यूएम ने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद गवर्नर साजिशें कर रहे हैं। कामरान टेसोरी की तैनाती सवालिया निशान है। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे में महारत रखने वाली सियासी पार्टियां इलेक्शन नहीं चाहती। इमरान खान की एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आटा बहरान पर काबू पाने के लिए कोटा बढ़ा दिया। योमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मैट्रिक टन कर दिया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया। 80 मकामात पर सेल डिपो कायम। क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर सस्ता आटा पॉइंट कायम कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, 24 घंटे में आटा अपने पुराने रेट पर आ जाएगा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं। 24 से 48 घंटों में आटे की फराहमी यकीनी बनाएंगे। स्वीट क्राइम पर आईजी ने 15 दिन मांगे थे, 2 दिन बाद रिपोर्ट लूंगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सख्त एक्शन होगा। $1 227 रुपए 88 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। कीमत 47 पैसे बढ़ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोक दिया। कहा, हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसे मंसूबे से मुल्की मईशत को खतरात का सामना है। अदालत ने पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी मेहनतकश चल बसा। लवाहिकीन का सुपर हाईवे पर एहतजाज। दोनों ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। डकैती मज़ाहमत का वाकया हफ्ते को पेश आया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गिर्द घेरा तंग करने की हिकमत अमली तैयार। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 3100 एहलकारों की खिदमत हासिल कर ली गई। एहलकार हसास मकामात पर तैनात होंगे। 3 शिफ्टों में काम करेंगे। को रवाना होगी। बालाई इलाकों की सैर को जाने वाले खबरदार। मरी, हुंजा, बालाकोट समेत पहाड़ी इलाकों में कल से बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश का इम्कान। जमेरात से कराची में भी सर्दी की नई लहर की पेशगोई। ठिठुरती सर्दी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में गैस गायब रहने लगी। कई इलाकों में गैस का प्रेशर भी कम।
खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, एबटाबाद में भी शहरी गैस बंदिश से परेशान।